अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कहानी के 6th एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे 6th एपिसोड का अनवान है दयारे गैर। तो इसमें मैं अपना सऊदी अरेबिया के एक्सपीरियंस के बारे में ज़िक्र करूँगी। वो तो मैंने बता दिया था कि किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मैंने 1 साल जॉब करके वहाँ को खुदा हाफिज़ कह दिया। इस दौरान मेरे हस्बैंड का हो गया, उनको जॉब मिल गई किंग फैसल मेडिकल सिटी में, जो कि किंग फहद मेडिकल सिटी में, जो कि किंग फैसल से करीबी तरीन था और एक टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल था। सबसे मज़े की बात ये थी कि ये हस्पताल आज से 9 साल यानी 2004 की बात कर रही हूँ, 10 साल पहले बन चुका था, मगर वो अभी तक काम करना नहीं शुरू हुआ था। और इसके बारे में मैंने ये सुन रखा था कि सऊदी अरेबिया में एक ऐसा हस्पताल है जो 10 साल से बना हुआ है और उसमें एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं ताकि मशीनों की हिफाजत हो सके, मगर अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने उधर के पीडियाट्रिक सर्जिकल डिपार्टमेंट में जॉब शुरू कर दी और कुछ अरसे के बाद उन्होंने यहाँ के, मैं मदीना जा रही थी तो रास्ते में फ़ोन आया उधर के डायरेक्टर का कि हमें पता है कि तुम्हारी बेगम भी डॉक्टर है, तो तुम उसको जॉब के लिए लेके आओ, हमें बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। तो हुआ ये कि मैं फिर हमरा करके जब वापस घर पहुँची तो मुझे उधर से जॉब की ऑफ़र हो गई। और अब ये जो था पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में था और मुझे पीडियाट्रिक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में जॉब मिली। अच्छा, ये बहुत ही एक दफ़ा से इसी किस्म का एक्सपीरियंस था। जैसा हम नए नए जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए थे तो हमने नया नया उस डिपार्टमेंट को शुरू किया, उस हॉस्पिटल को शुरू किया था। इसी तरह यहाँ पे इन लोगों ने एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था जिसको उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से पूरे के पूरे हॉस्पिटल में सारा का सारा सेटअप मौजूद था, मगर सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स चल रहे थे, एक पीडियाट्रिक्स का और एक मदर गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी का। तो इस तरीके से हम एक ऐसे हस्पताल में आए जहाँ पे मुझे दोबारा से इस हस्पताल को शुरू करने का मौका मिला। हम लोग चूँकि पहली टीम थी या अमंग द पायनियर्स थे जो कि उस हॉस्पिटल में काम करने शुरू हुए थे, तो हम लोगों को बहुत एहतियात से एक एक चीज़ की गाइडलाइंस दी जाती थी। वीकली क्लासेस होती थी, प्रेजेंटेशंस होती थी, हमें बताया जाता था कि किस तरह करना है, इमरजेंसीज हैंडल करना है। और इसके अलावा ब्रोशर्स दिए जाते थे जिनको हम पढ़ के आते थे और फिर हम लोग उनको उनके मुताबिक अपनी करते थे। ब्रोशर्स आते थे, उनके मुताबिक हम लोग अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने नए हस्पताल में काम करना शुरू किया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता था कि तकरीबन 8 घंटे की शिफ्ट होती थी। यूँ होता था कि एक दिन 8 बजे से लेके 4 बजे तक की एक शिफ्ट, फिर अगले रोज़ 4 बजे से लेके रात 12 बजे की एक शिफ्ट, और तीसरे रोज़ रात 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे की एक शिफ्ट, और फिर उसके बाद आगे 3 दिन ऑफ हो जाते थे। चूँकि मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ वक्त गुजारने का ज़्यादा टाइम मिलता था और मैं हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी अकोमोडेशन थी। 5 मिनट की वॉक करके मैं फ़ौरन घर पहुंच जाती होती थी। और मेरे लिए इस किस्म की जॉब को मैनेज करना आसान था। और दूसरा ये था कि सऊदी अरेबिया में दिन के वक्त सोने का रवाज भी था। तो अगर नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और हस्बैंड भी काम पे गए हुए हैं, तो मेरे लिए अपने आप को रेस्ट करके और जब तक कि बच्चे स्कूल से वापस आए तैयार करके उनको खाना वाना बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता था। तो मगर ये होता था कि सुबह मेरे हस्बैंड तीनों बच्चों को स्कूल तैयार करके बस पे भेजते थे,
तो वापसी पे मैं उनको रिसीव कर लेती थी। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी खासी आसान हो गई। और और मैंने यहाँ पे भी सैलरी स्ट्रक्चर कोई इतनी डिफरेंट नहीं थी, वैसी ही थी जैसी, थोड़ी सी कम थी किंग फैसल से, मगर ठीक अच्छी। तो हमने उधर तकरीबन, मेरे हस्बैंड ने 5 इयर्स उधर गुजारे और मैंने उधर 4 साल गुजारे। फिर यूँ हुआ कि मेरे बड़े बेटे का ए लेवल हो गया और फिर टाइम आ गया कि हम उसके लिए प्रोफेशनल एजुकेशन का सोचें, क्योंकि उसने प्री मेडिकल की थी तो उसे मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला लेना था। तो इस स्टेज पे मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हमें बच्चों की एजुकेशन के वास्ते वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में हम फिर वापस आ गए। वहाँ पे हमने अपने लिए एक घर बनाया और साथ ही हमने बच्चों का दाखिला, बेटे का दाखिला कर दिया। छोटे के लिए ये प्रॉब्लम थी कि वो 6ठी जमात तक चूँकि उधर पढ़ा था सऊदी अरेबिया में इंटरनेशनल स्कूल में, उसमें को अरबी पढ़ाते थे मगर उर्दू नहीं पढ़ाते थे। तो इधर आके मैंने उसको एक ट्यूटर रख के दिया, बहुत ही अच्छा ट्यूटर था। उसने मेरे बेटे को शुरू से पढ़ाई उर्दू, और इस तरीके से पढ़ाई कि ना तो सिर्फ वो 7वीं 8वीं में पास हुआ, बल्कि 9th और 10th में उसने ओ लेवल्स में उर्दू के पर्चे में अच्छे ग्रेड्स भी हासिल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिर्फ उर्दू के लिए उसको उस्ताद रख के दिए, और जो कि बहुत ही अच्छे शख्स थे। वो बिल्कुल जिस तरह के मेरे बेटे के वो दोस्त बन गए, और बहुत अच्छी इनका आपस में सिचुएशन, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा। तो फिर इस तरीके से फिर मेरे बेटी ने भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, मेरे बेटे ने भी ले लिया, और मेरे बेटे ने कि मैंने फर्स्ट ईयर में मंगनी कर दी, और फाइनल ईयर में मैंने उसकी रुखसती कर दी, शादी कर दी, यानी दुल्हन घर ले आई। और मैं आराम से, जो मुमताज़ ने मुझे घर बना के दिया था, इसमें रहती रही, और अपने बच्चों को उनकी जो प्रोफेशनल कॉलेजेस की ज़िंदगी थी उसको लुक आफ्टर करती रही और उनका ख्याल रखती रही। फिर यूँ हुआ कि आखिरी साल में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, जब मेरे इस्माइल का, सबसे बड़े बेटे का फाइनल प्रोफेशन हो गया, तो जब वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे गया तो मेरा ग्रैंडसन मोहम्मद भी मेरे साथ था, जिसने अपने वालिद साहब की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड की। वो ग्रेजुएशन सेरेमनी तो में तो नहीं अंदर ले जा सकते थे, मगर उसके बाद जो टी पार्टी होती है वो उसने अटेंड की, इसलिए क्योंकि उसको फिर ड्राइवर ज़रा डिले टाइम से लेके आया, क्योंकि वी हैड टू मेंटेन द प्रोटोकॉल, यानी खामोशी, और बच्चों को तो 1-2 माह के बच्चे को तो चुप भी नहीं रखा जा सकता। तो वो जो तस्वीरें खींची उसमें मेरा ग्रैंडसन भी मौजूद था। ये ज़िंदगी की बहुत अच्छी प्यारी प्यारी सी यादें हैं, जिनका पर मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और मेरी आल औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बनाए और मुत्तकियों का इमाम बनाए। तो फिर अगली व्लॉग पे फिर मुलाकात हो।